मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं तो कल एक बार फिर ऐसे बयान दिए जो सियासी हलचल का बायस बन सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहते, मगर फिर भी एहतसाब तो बनता है। लीगी कायद का कहना था कि उन्होंने किसी ताकतवर के खिलाफ साजिश नहीं की और आज भी उन्हें इंतकाम से कोई गरज नहीं, लेकिन कौम के खिलाफ जिसने ये सब किया उनका हिसाब होना चाहिए, क्योंकि हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ ये वाला खेल बंद नहीं होगा। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे क्या बताइएगा शौकत साहब, अभी जिस बयानिए की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली मियाँ साहब का बयानिया, आपको याद होगा जब ये लंदन में थे तो इन्होंने एक बयानिया दिया जिस पर काफ़ी शोर हुआ। उसके बाद जब 21 अक्टूबर को ये वापस आए तो इन्होंने टोटली चेंज एक राह अपनाई और कुछ नज़र आया कि नहीं ये चाह रहे उस तरफ जाना। और अब फिर जब ये बात कर रहे हैं तो फिर कुछ इस किस्म का बयानिया कह तो रहे हैं कि जी एहतसाब नहीं, लेकिन हिसाब तो बनता है। यानी कि दिल में गिले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि करना क्या है या फिर बयानिया बनाना क्या है। आपको क्या लग रहा है? जी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, गिले तो सिर्फ गिले नहीं है, बहुत कुछ है अंदर उनके। अब वो सिर्फ 217 की बात नहीं कर रहे, 2017 की बात नहीं कर रहे कि 2017 में उनको निकाला गया था। वो तो आप पूछ रहे हैं कि 93 का भी बताएं क्यों निकाला गया था। फिर वो 99 का भी पूछ रहे हैं, 12 अक्टूबर 99 को जब उन्हें डिपोज किया गया, और वो इससे भी बढ़ के आगे बात कर रहे हैं कि हमने चूंकि कारगिल की जंग बंद करने कहा तो हमें निकाल दिया गया, लिहाजा जो अंदर है उनके उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। 93 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को, इसाक खान ने बरतरफ किया था 58 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया, फिर इसाक खान और नवाज शरीफ दोनों को जाना पड़ा। तो वो उनकी ज़हन में तो बड़ी वो यादें ताज़ा हैं, लेकिन अभी ये बात दुरुस्त है कि वो एक क्रॉसिंग पॉइंट पे हैं कि वो क्या कहें क्या ना कहें। लेकिन मैं नहीं समझता वो जो लंदन में जो बात करके आए थे उस पर गामजान है, लेकिन वो अपना एक मेमोरी को सामने रखना चाह रहे हैं। अभी देखें ना, 2017 में जो कुछ हुआ आपके सामने, 99 आपको याद नहीं होगा, 93 तो बिल्कुल ही आपको इल्म ही नहीं होगा क्या हुआ होगा। लेकिन 2017 में जिस तेजी के साथ उनकी हुकूमत गिराई गई, उन पे केस बनाए गए, वो JIT बनाई गई, फिर उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दिया गया और ऐसे फैसले हुए जिनके कोई एविडेंस नहीं थी, ताहयात नाअहली हो गई। अब वो तो बिल्कुल फ्रेश है सही, लेकिन सारी ज्यादती के बावजूद अब कहा यह जाए कि जी मियाँ साहब जो हैं वो तो उनका बयानिया बदल गया है, वो वोट को इधर देने से हट गए हैं। एक 2017 में उनकी पैडलिंग की गई और अब आकर अगर ये बात उनके ऊपर डाली जाए कि वो तो झुक गए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है वो हमें नजर आ जाती है कि उससे धुआं। पराचा साहब, ये जो चिंगारी है, मैं बात करेंगे कि अगले आने वाले वक्त में जब वो हुकूमत में फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, फर्ज करें, तो क्या होगा। साथ ही साथ मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आपको थोड़ा हैंड फ्री, अगर बेहतर कर, आपकी ऑडियो उस तरह से क्लियर हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंच रही है। पराचा साहब, जब अगर फर्ज करते हैं वजीर आजम बन जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार, तो क्या ये जो एहतसाब की बात कर रहे हैं वो का होगा मामला, या वो चिंगारी इसी तरह से सिर्फ बयानात और बातों की हद तक रहेगी और चीज़ें वो भूल जाएंगे कि ठीक है आगे चलते हैं? आने वाले वक्त के हवाले से कोई क्या बात कर सकता है, लेकिन ये है कि जिनकी वो बात कर रहे हैं उनका मियाँ साहब का मिजाज होता है ना, आप खासे आपने भी इंटरव्यूज भी किए हैं करीबी ने, मियाँ साहब के मिजाज माजी में हमने देखा उन्होंने उस तरह से जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नहीं किया जो एक तस्वुर किया जा रहा था। तो क्या आगे चलकर भी मियाँ साहब कुछ ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, देखे ना, एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल 6 बाकायदा लगाया, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई चली, और आपको जस्टिस वकार का फैसला भी याद होगा, खुसूसी अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज से बाद में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि जी डी चौक पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लिहाजा वो आर्टिकल 6 वाली एपिसोड जो है वो अपनी जगह बरकरार है। उसके हवाले से फिर इधर अपील हुई उधर अपील हुई, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अब अगली बात जो मियाँ साहब के हवाले से है
देखें जितने भी मियाँ साहब के एडवाइजर्स हैं या उनके पार्टी के लोग हैं, उनके सीनियर रहनुमा हैं, इंक्लूडिंग एक यंगर ब्रदर मियाँ शहबाज शरीफ, वो किसी भी एहतसाब के खिलाफ है। वो तो किसी भी एहतसाब की बात नहीं करना चाह रहे। मियाँ साहब जो है, पराचा साहब देखिए, ये जो बात हो रही है ना, भले ये सरसरी सी हो रही है और कभी होती है कभी नहीं होती है, मियाँ साहब पता नहीं कोई चीज़ उन्हें रोक भी रही है, फिर वो कह भी जाते हैं। फिलहाल तो ये बयानियां मेरा नहीं ख्याल कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो अभी आए हैं तो जाहिर है जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, इस वक्त अवाम को एक ठोस इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, आगे का रोड मैप बताया जाए, क्या होगा, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। तो आपको लगता है कि वो नून लीग के पास है या फिर कोई भी उनका रहनुमा इस हवाले से बात कर रहा है, बता रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। पीटीआई फिक्स हो गई कि हमने सबको जेलों में डालना है, हमने सबका एहतसाब करना है। पीपल्स पार्टी अपना जो सोशल वेलफेयर एजेंडा है उसको लेके चलती है। आइन में अगर कहीं गड़बड़ हो या जो हमारे लीगल पर्सपेक्टिव है, पीपल्स पार्टी उस पर फोकस करती है। जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो सिर्फ PMLN का है और उसमें उनका एक रिकॉर्ड है। आपके सामने हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, बड़े बड़े मसलन लाहौर का अलामा इकबाल एयरपोर्ट है या इस्लामाबाद वाला न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सारे नून लीग ने बनाए। उनका तो एजेंडा ही डेवलपमेंट का है। हमारा एजेंडा महंगाई है पराचा साहब। अच्छा, अगर आपका इकोनॉमिक व्हील चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। देखिए, महंगाई इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। अगर आपकी इनकम हायर है, आपकी आमदनी अच्छी है, रीजनेबल है, तो फिर महंगाई आपको महसूस नहीं होती। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक तो महंगाई, चीजें ऊपर चली गई, ऊपर से रोजगार के मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की चीज कोई नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहे, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से बढ़ नहीं रही, डेवलपमेंट चलती है। मसलन बिल्कुल पराचा साहब, ये सारे इश्यूज हैं जिन पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो भी हुकूमत में आए उसके पास इन तमाम मसाइल का पहले से हल मौजूद हो, जो कि आके बस इंप्लीमेंट करे और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।